कोरोना काल में बेरोजगारी की ऐसी मार पड़ रही है कि डिग्री धारक मजदूर बन गए हैं। डिग्री लेकर अच्छा जीवन जीने का सपना संजोए युवाओं के जीवन को कोरोना ने झकझोर दिया है। डिग्री धारक इन युवाओं के हाथों में अब फावड़ा आ गया है। डिग्री लेकर भी उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था। परिवार और अपना पेट पालने के लिए अब युवाओं ने गांव में मनरेगा का दामन थाम लिया है। एक दिन काम करने के बाद ये युवा 201 रुपए कमाते हैं। हजारों रुपए की पगार पाने का सपना देखने वाले ये डिग्री धारक युवा आज कोरोना काल में मात्र कुछ 100 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। मेरठ के परीक्षितगढ़ गांव में सूरज निकलते ही कुछ युवक मनरेगा के तहत मजदूरी करते दिखे। इन मजदूरों में खास बात ये थी कि इनमें से कोई बीए है तो कोई बीकॉम, कोई एमए की पढ़ाई कर रहे हैं। इसी गांव का रहने वाला अंकित भी बीकॉम किए हुए हैं और वो एमए की पढ़ाई कर रहे थे। पिता की तबीयत खराब हुई तो मजदूरी करने आ गए। उनका कहना है कि अगर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं तो कोई भी काम बुरा नहीं होता। वो पुलिस में जाना चाहते थे लेकिन अब शायद उन्होंने ये सपना छोड़ दिया है। सर यहाँ पर तकरीबन 8-10 लड़के काम कर रहे थे। आप देख रहे हैं ये सब मनरेगा मजदूर की अभी कार्ड बने हैं। कुछ जो बंदे थे वो बाहर दूसरे राज्य में काम कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर खाने की परेशानी हुई। अब जैसे ही सरकार ने छोड़ दी तो अपने अपने आवास पर ही आए। और जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं अमित भैया, उन्होंने कहा कि जो युवा बेरोजगार हैं उनको काम की आवश्यकता है और दर दर ना भटकें। उसमें सरकार का भी अहम रोल रहा है। सरकार ने भी काफ़ी अभी पहले 182 रुपये दिहाड़ी दिन की मजदूरी थी, अब 202 रुपये मजदूरी की है। इनका इस मजदूरी से अपने घर का कुछ हद तक खर्चा चल जाता है। सर मैंने बीकॉम फाइनल कर रखी है। एमए की भी पढ़ाई कर रहा था लेकिन तबीयत ख़राब हो चुकी थी पापा की, इसलिए पढ़ाई बीच में छूट गई। सर ये तो हमारी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर हम आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं तो कोई भी काम बुरा नहीं होता। सर मैं पुलिस में जाना चाहता था। सर पुलिस में जाएंगे या अभी बस सपना छोड़ दिया? अब तो बस सपना ही छोड़ दिया, क्योंकि कंपटीशन का भी ज़माना इतना चल रहा है और फिर आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है। ऐसा ही हाल प्रवीण कुमार का है, जिन्होंने बीकॉम करने के बाद अकाउंटेंट का काम सीखा, लेकिन अब वो मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे हैं। सर मैं बीकॉम कर रखा है। बीकॉम कर रहे हैं जी, मैंने वो बीकॉम छोड़ के मैंने इसी काम शुरू किया करना। घर के खर्चे की दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने मजदूरी करना चाहा कि मैं मजदूरी कर तो आगे पढ़ेंगे या छोड़ दी पढ़ाई या सिर्फ आप मजदूरी करेंगे? अब तो सर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं अपना काम करने के चक्कर में था कि मैं अपना काम कर लें, तो अब मैंने जब मेरा काम नहीं चल रहा है तो इसलिए मैंने ये नरेगा काम शुरू किया। वहीं एडीओ पंचायत बाबूराम नागर का कहना है कि मनरेगा के तहत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उनको वो काम दे रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं और डिग्री धारक हैं उनके लिए भी वो जिला उद्योग केंद्र से और ITI से बात कर रहे हैं। उसके लिए फॉर्मेट भी तैयार किया गया है, उसके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। जो मजबूरी के तहत मजदूरी का काम कर रहे हैं उनको उनके हिसाब से रोजगार मिल जाए, जिसकी व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे एक तो हमारे जो पहले से रजिस्टर्ड अनस्किल्ड, एक्चुअली मनरेगा में हमारे स्किल्ड अनस्किल्ड मैक्सिमम काम हमारा अनस्किल्ड का होता है, तो वो हमारे रजिस्टर्ड है। इसी बीच हमारे कोविड-19 के अंतर्गत 180 हमारे प्रवासी आए, जिनमें से उनकी स्किल मैपिंग करने के बाद में हमारे 46 श्रमिक, बाकी तो अदर टेक्निकल थे वे उन्होंने हुए, तो 46 हमारे मनरेगा के जॉब कार्ड धारक उनको हम लोगों ने जॉब कार्ड बनवाए और उन्हीं को ही काम में यहाँ किया। अभी हमारे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है और जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और जिला उद्योग केंद्र DIC है, ITI है, उनों से एक टाई अप किया और उसके लिए हमने एक फॉर्मेट आया, हमने फार्म भरवा करके जो टेक्नोक्रेट है, मतलब MBA MCA है, जो इधर मजबूरी में कर रहे हैं उनको जो है ना उनके इंटरव्यू साक्षात करा करके उनको भी एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की जा रही है। तो उनको मतलब उनके एजुकेशन के हिसाब से हाँ, एजुकेशन के हिसाब से उसका मेरे पास फॉर्मेट है। एक्चुअली अगर किसी कंपनी वाले ने, क्योंकि जब से लॉकडाउन खुला, कंपनी अभी जस्ट खुली है, उन्होंने कहा कि हमको 5 इलेक्ट्रीशियन चाहिए, तो यहाँ से जितने हमारे बायोडाटा गए तो उनमें से 10 जितने भी है उनको इंटरव्यू लिए, उन्होंने 5 का सिलेक्शन किया। 5 को साथ साथ अपॉइंटमेंट लेटर दे करके उनको ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, UP तक।